नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नॉर्तन और आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ्स बाय एनके सर पर दिल से स्वागत करता हूं। अगर आप आरबीएसई क्लास 10th, 11th और 12th मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं और हर प्रश्न को आसान भाषा में स्टेप बाय स्टेप समझना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। इस चैनल पर आपको प्रत्येक अध्याय की प्रश्नावली, उदाहरण, महत्वपूर्ण प्रश्न, बोर्ड परीक्षा की तैयारी, शॉर्ट ट्रिक्स और बेहतरीन नोट्स बिल्कुल सरल तरीके से मिलेंगे। हमारा उद्देश्य है कि मैथ्स आपके लिए कठिन नहीं, बल्कि सबसे आसान विषय बन जाए, ताकि आप बोर्ड परीक्षा में बेहतरीन अंक प्राप्त कर सकें। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए, बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं आज की शानदार क्लास। क्लास 10 का लेक्चर नंबर 31 है ना। ये लेक्चर नंबर 31 में अपन आज कवर करेंगे प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है ना। ठीक है, अब देखो इसके अंदर देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या एक ऐसी आम की बगिया है ना। आम की बगिया बनाना संभव है क्या? संभव है क्या? कोई ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है कि जिसकी लंबाई और चौड़ाई से कितनी हो? 2 गुनी हो। जिसकी लंबाई चौड़ाई से कितनी गुनी हो? 2 गुनी, और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। कितना? 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। मेरे को पहले पता करना होगा कि ये आम की बगिया बनाना ज़रूरी बन भी सकती है या नहीं बन सकती। वो कैसे पता करूँगा? मैं पता करूँगा किससे? ये होता है अपने पास देखो, आम की बगिया बनाना संभव है नहीं है, वो देखो सब कुछ चेक कर लेंगे। उसकी पहली लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। ठीक है, एक तो क्या ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो, जिसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि है तो उसकी चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, जो आम की बगिया है, आम की बगिया लंबाई और चौड़ाई की बात करी तो कैसे होगी? आयताकार होगी, है ना। आयताकार होगी। देखो हल करते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन क्या होगा इसका? देखो देखो मैं क्या कर लेता हूँ, इसकी जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है तो मैं चौड़ाई को मान लेता हूँ x है ना। कितना? x मीटर है। माना कि आयताकार आम की बगिया की चौड़ाई मैंने कितनी मान ली? ये मैंने मान ली कितनी है? मैंने मान ली x मीटर है। ठीक है, x मीटर है तो इसकी लंबाई भी मान लेते हैं फिर, और इसकी लंबाई क्या हो जाएगी फिर? और आयताकार आम की बगिया की चौड़ाई तो हो गई ना, अब लंबाई है ना, क्या हो जाएगी? क्वेश्चन में क्या दे रखा है? देखो, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है। जिसकी लंबाई चौड़ाई से कितनी है? 2 गुनी है। तो इसकी चौड़ाई x है तो लंबाई क्या हो जाएगी? उसकी 2 गुनी। ठीक, ये होगी। अब एक बात बताओ, इसका क्षेत्रफल दे रखा है तो आयताकार आम की बगिया का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? लंबाई गुना चौड़ाई, यही होगा। तो ये भी लिख लेते हैं। ठीक है, आयताकार बगिया का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई, ये होता है। ठीक है, लंबाई क्या है अपने पास? लंबाई है 2x है और चौड़ाई क्या है अपने पास? x है, यही है। तो क्या हो गई ये हो गई 2x स्क्वायर मीटर स्क्वायर, यही होगी। ठीक है, ये हो गई अपने पास आयताकार बगिया का क्षेत्रफल। अब देखो क्वेश्चन में इस बगिया का कुल क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 800 मीटर स्क्वायर दे रखा है। कितना दे रखा है? 800 मीटर स्क्वायर। तो प्रश्नानुसार देखते हैं। ठीक है, अब देखो प्रश्नानुसार देखते हैं कितना दे रखा है, वो देख लेते हैं। देखो कितना दे रखा है, ये 2x स्क्वायर बराबर दे रखा है 800, क्वेश्चन में दे रखा है। तो क्या हो जाएगा?
एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 800 बटा 2, कितना आ गया, यह आ गया 400। ठीक है, यह आ गया। तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, एक्स बराबर आ जाएगा प्लस माइनस का रूट 400, ये आएगा। ठीक है, अब ये आ गया। अब एक चीज़ बताओ मेरे को, 400 किसका स्क्वायर होता है, 20 का स्क्वायर हो गया। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 20 आ गई, प्लस माइनस 20 आ गई। लेकिन क्या, लेकिन आम की बगिया की चौड़ाई क्या हमारे पास ऋणात्मक हो सकती है क्या, नहीं हो सकती, है ना। अतः आयताकार बगिया की चौड़ाई ऋणात्मक नहीं हो सकती, क्या नहीं हो सकती, ऋणात्मक नहीं हो सकती। अब ये ऋणात्मक नहीं हो सकती तो इसका मतलब क्या हुआ, इसलिए इसकी चौड़ाई क्या हो जाएगी, x बराबर 20 हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर x का कोई वास्तविक मान प्राप्त हो रहा है ना। क्या हो रहा है, x का यहाँ पर क्या हो रहा है, वास्तविक मान प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर है ना, x का मान वास्तविक प्राप्त हुआ है। अब ये वास्तविक प्राप्त हुआ है तो इसका मतलब क्या हो, ऐसा आम की बगिया बनाना संभव है, क्या है ना, प्राप्त हुआ है। इस कारण है ना, इस कारण आम की बगिया बनाना संभव है। ठीक है, ये हुआ, इस प्रकार आम की बगिया बनाना संभव है। अब बगिया बनाना संभव है तो बगिया की चौड़ाई क्या होगी और बगिया की लंबाई क्या होगी, है ना। चूँकि आयताकार बगिया की चौड़ाई क्या मानी थी पुण्य स्वरूप में, ये मानी थी पुण्य x मीटर मानी थी। तो x क्या है अपने पास 20 आया, तो कितनी होगी 20 मीटर हो गई। ठीक है, और अब आयताकार बगिया की लंबाई भी मानी थी, क्या मानी थी, क्या थी वो अपने पास 2 गुणा एक्स। तो 2 गुणा एक्स कितनी है 20 है, तो कितनी हो गई 40 मीटर हो गई। ठीक है, और यही अपन को निकालना था, यही क्वेश्चन में पूछा था और यही क्या होता है अपना आंसर होता है। ठीक है, ये हो गया अपने पास क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, क्वेश्चन नंबर 4 है ना, देखो क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ये अपने पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो इनकी वर्तमान आयु ज्ञात करना है। यदि कोई ऐसी स्थिति संभव है जो नीचे दे रखी है तो क्या करना है, इसकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। ठीक है, 4 वर्ष पूर्व है ना, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल 48 हो। उनकी आयु है ना 4 वर्ष पहले, है ना, पूर्व की बात हो रही है तो पहले उनका गुणनफल क्या होगा 48, है ना, 48 है। तो इससे पता करना है कि ऐसी कोई संभावना संभव है या नहीं है। यदि संभव है तो इसकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है दोनों मित्रों की। ठीक है, अब देखो हल करते हैं, इसका क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, इसका हल करते हैं। ठीक है, देखो मैं क्या करता हूँ, 2 मित्र है, 2 मित्र में से पहले को पहला मान लेता हूँ, दूसरे को दूसरा मान लेता हूँ। तो पहले मित्र की आयु में मान लेता हूँ x वर्ष है ना, माना कि पहले मित्र की आयु, मैंने मान लिया पहले मित्र की आयु कितनी है x वर्ष है, कितनी वर्ष है x वर्ष है।
अब फिर पहले मित्र की आयु तो x वर्ष होगी, जबकि दोनों मित्रों की आयु कितनी दे रखी है, 20 वर्ष है। तो दूसरी मित्र की आयु क्या हो जाएगी, 20 में से क्या हो जाएगी, x कम हो जाएगी, पहले वाले की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तथा तथा दूसरे मित्र की आयु क्या हो जाएगी, दोनों का टोटल 20 है, तो पहले की मित्र की आयु घटाते हैं तो दूसरे मित्र की आयु क्या आ जाएगी, 20 माइनस x आ जाएगी। ठीक है, ये हो गई। अब क्या है, ये हो गए 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल। मैं क्या करता हूँ, 4 वर्ष पहले की आयु निकाल लेता हूँ, क्या होगी, है ना, 4 वर्ष पूर्व, है ना, 4 वर्ष पूर्व मतलब पहले। तो पहले मित्र की आयु क्या आ जाएगी, 4 वर्ष पूर्व, तो पहले मित्र की आयु क्या हो जाएगी, ये आयु 4 वर्ष पूर्व की पहले की बात हो रही है, तो क्या हो गई, x में से क्या कर देंगे, 4 वर्ष कम कर देंगे। ठीक है, और ऐसे क्या कर देंगे, दूसरे मित्र के में से भी कम कर देंगे। तथा दूसरे मित्र की आयु क्या हो जाएगी, वो भी 4 वर्ष कम हो जाएगी। तो वर्तमान क्या थी, 20 माइनस एक्स थी, तो 20 माइनस एक्स और माइनस 4 वर्ष, तो कितनी हो गई, ये हो गई अपने पास कितनी, 16 माइनस एक्स वर्ष रह जाएगी। कितनी रह जाएगी, 16 माइनस एक्स वर्ष रह जाएगी। ठीक है, ये हो गई। अब देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, दोनों मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है और 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल कितना है, 48 है। तो दोनों मित्र, उनकी पहले मित्र की आयु कितनी है, x माइनस 4 है, और दूसरे मित्र की आयु क्या आई है, 16 माइनस एक्स है। ठीक है, यह है। तो इन दोनों का गुणनफल कितना दे रहा है क्वेश्चन में, ये 48 दे रखा है। तो प्रश्न अनुसार क्या होगा, दोनों मित्र आयु क्या है, -4 और 16 माइनस एक्स, कितना है इनका गुणनफल, 48 है। यही है। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को गुणा करता हूँ। तो इन दोनों को गुणा करता हूँ तो x माइनस 4 को 16 माइनस एक्स से गुणा करता हूँ, तो पहले मैं x से गुणा कर लूँ। तो x से गुणा करूँगा तो 16x, ठीक है, माइनस का x स्क्वायर, फिर माइनस के 4 को गुणा कर लेता हूँ। तो 16 चौके कितना होता है, 16 चौके होता है अपने पास, कितना होता है, 16 चौके होता है अपने पास 64। ठीक है, तो कितना हो गया, माइनस का 64, है ना, और प्लस में क्या आ जाएगा, -4 को x से गुणा करूँगा, माइनस एक्स से, तो प्लस के 4x बराबर कितना आ गया, 48। अब इन सबको एक तरफ ले लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर, 16x और प्लस के 4x कितना हो गया, प्लस के 20x। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ से क्या हो गया, माइनस के 64 और 48, तो माइनस के 64, इसको 48 को इस तरफ लाऊंगा तो माइनस क्यों हो जाएंगे, दोनों का टोटल कितना हो रहा है, दोनों का टोटल हो रहा है 112 बराबर 0। ये हो गया। अब ठीक है, मैं माइनस कॉमन लेकर दूसरी तरफ डिवाइड में दे दूँ, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या हो गया, ये हो गया x स्क्वायर माइनस का 20x प्लस का 112 बराबर 0। ठीक है, ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं इस समीकरण को नाम दे देता हूँ 1, इस समीकरण को नाम दे दिया मैंने 1। ठीक है, अब ये देखो ये समीकरण आ गई। अब मेरे को ये बताओ कि कोई ये स्थिति संभव कहाँ पर हो सकती है। मैं इसका विविक्तर निकालूंगा और इसके मूल प्राप्त हो जाएंगे तो संभव होगी, यदि मूल प्राप्त नहीं होते तो असंभव होगी। क्या करूँगा मैं, अब इस समीकरण के क्या निकालूंगा मैं, मूल कैसे होंगे वो निकालता हूँ, मूलों की प्रकृति निकालता हूँ। देखो इसकी तुलना ax स्क्वायर bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, मैं 0 से करूँगा तो क्या हो जाएगा, ये a, तो a का मान कितना है 1 है, b का मान क्या है माइनस का 20 है, c का मान कितना है 112 है। ठीक है, यही है। अब जब मूलों की प्रकृति निकालने के लिए फॉर्मूला होता है d बराबर क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b क्या है अपने पास, माइनस का 20 का स्क्वायर और -4 गुना a कितना है 1 है, c कितना है 112 है। इन सब का गुना करते हैं, माइनस का 20 का स्क्वायर कितना हुआ, ये हुआ अपने पास 400 हुआ। अब देखो मैं 112 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो
448 आ रहा है ना। अब देखो 400 में से 448 गए तो कितने बच गए, माइनस का 48 बच गया। ये माइनस का 48 लेस देन जीरो है, क्या है, लेस देन जीरो है। अब लेस देन जीरो है तो इसका मतलब क्या हुआ, लेस देन जीरो आते क्या होते हैं मूलों की प्रकृति में, ये क्या हो जाते हैं, इसके कोई भी वास्तविक मूल नहीं होते हैं। तो क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये x का कोई भी मान सद्विघात समीकरण से निकालना संभव नहीं है। तो क्या है, ये द्विघात समीकरण को संतुष्ट नहीं कर सकती। ठीक है, क्या हुआ, चूंकि मूल क्या नहीं होंगे, वास्तविक क्या नहीं है, वास्तविक नहीं है, क्या नहीं है, मूल कैसे नहीं है, वास्तविक नहीं है। अब ये मूल वास्तविक नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब इतना ही हुआ कि अब इसके इसलिए कोई वास्तविक मूल नहीं है। अब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, x का कोई भी मान निकालना संभव नहीं है। अतः x का कोई भी मान निकालना संभव नहीं है। अब ये संभव नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, ऐसी स्थिति संभव नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऐसी स्थिति संभव नहीं है, यही बात हुई। क्या हुआ, ऐसी स्थिति संभव नहीं है। कब, जब इसके वास्तविक मूल्य प्राप्त नहीं हो रहे। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके x का कोई भी मान नहीं निकल सकता और कोई भी मान नहीं निकल सकता। इसका मतलब क्या हुआ, ऐसी कोई स्थिति बन ही नहीं सकती जिसका योग कितना हो, 20 वर्ष हो और 4 वर्ष पूर्व उनके आयु का गुणनफल कितना हो, 48 हो। ऐसी कोई स्थिति बन ही नहीं सकती। ठीक है, ये हो गया अपने पास क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर अपना 5 है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है अपने पास। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है। क्या है, एक तो परिमाप है 400 मीटर है ना, सॉरी 80 मीटर है, कितना है, 80 मीटर है, 80 मीटर तथा क्षेत्रफल है 400 मीटर स्क्वायर। उसका क्षेत्रफल कितना है, 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है। यदि है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो पार्क कैसा होगा, या आयताकार होगा। तो इसमें एक तो पार्क का परिमाप, तो आयताकार का परिमाप, एक आयताकार का क्षेत्रफल। यदि दोनों का ये स्थिति बनना संभव है तो ये हल हो सकता है। ठीक है, अब इसका हल करते हैं। देखो मैं क्या करता हूँ, पहले मैं मान लेता हूँ, माना पार्क की लंबाई कितनी हो जाएगी, x मीटर, और पार्क की चौड़ाई कितनी हो जाएगी, y मीटर। ठीक है, माना कि आयताकार पार्क की लंबाई है ना, पार्क की लंबाई x मीटर तथा चौड़ाई है ना, मैंने पार्क की लंबाई x मीटर मान ली तथा चौड़ाई y मीटर है। ठीक है, ये चीज़ मैंने मान ली। तो एक चीज़ बताओ, आयताकार पार्क का परिमाप क्या हो जाएगा, क्योंकि आयताकार पार्क का परिमाप क्या हो जाएगा, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। यही होगा, बिल्कुल यही होगा। और आयताकार पार्क का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तथा आयताकार पार्क का
पार्क का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई, ये होगा, और ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और ये क्या होगा, मीटर में होगा। ठीक है, ये हो गया अपने पास। अब एक चीज़ बताओ, पहली शर्त क्या है अपने पास, पहली शर्त ये दे रही है कि परिमाप है 80 मीटर, क्या है, परिमाप 80 मीटर है। तो क्या हुआ, अतः 2 गुणा एक्स प्लस वाई बराबर कितना है, 80 मीटर है, यही है। तो क्या हुआ, एक्स प्लस वाई बराबर क्या आ गया, एक्स प्लस वाई बराबर आ गया 80/2। तो 2 से कट कर रहा हूँ तो कितना आ गया, 40, है ना। तो एक्स बराबर क्या आ सकता है यहाँ से, वो 40 माइनस वाई आ सकता है, यही आएगा अपने पास। यहाँ से क्या आ सकता है, एक्स बराबर क्या आ सकता है, 40 माइनस वाई, यही आ सकता है। ठीक है, तो एक्स बराबर आ गया अपने पास 40 माइनस वाई। तो इसको मैंने समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया। मैंने क्या बोला, ये समीकरण नंबर 1 है। अब देखो दूसरी क्या बात है अपने पास, दूसरी बात है कि इनका क्षेत्रफल दे रखा है अपने पास, इनका क्षेत्रफल कितना दे रखा था, 400 मीटर स्क्वायर। तो एक्स गुना वाई कितना है, 400 है। ठीक है, तो क्या होगा, मैं एक्स की जगह पर क्या रख लेता हूँ, या वाई की जगह पर रख लेता हूँ, या एक्स की जगह पर रख लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं वाई की जगह पर रख लेता हूँ। ये वाई बराबर क्या हो जाएगा, 40 माइनस एक्स हो जाता है। तो क्या होगा, एक्स गुना क्या हो जाएगा, 40 माइनस एक्स बराबर कितना होगा, 400, यही होगा। ठीक है, अब देखो समीकरण नंबर 1 से, क्या से, समीकरण 1 से, है ना। मैंने ये कहाँ से लिखा है, समीकरण 1 से लिखा है। ठीक है, ओके। अब देखो क्या हो गया, ये 40x माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर 400, यही हुआ। तो ये क्या हो गया अपने पास, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक तरफ लेकर, इन सबको मैं इस तरफ लेके चल जाऊँ तो कि क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 40x और प्लस का 400 बराबर क्या, 0, ये हो गया। अब देखो ये मेरे को क्या करना है, ऐसा पार्क बनाना संभव है या नहीं है वो पता करना है। वो कैसे पता करूँगा, वो करूँगा क्या, मूलों की प्रकृति से प्राप्त पता करूँगा। ठीक है, अब क्या करूँगा, इसकी तुलना करूँगा, इसकी तुलना करने पर मैं तुलना करूँगा तो ए क्या आ रहा है अपने पास, A1 है, बी क्या है अपने पास, -40 है, सी कितना है, 400 है। ठीक है, ए कितना है, 1 है, बी कितना है, -40 है, सी कितना है, 400 है। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करते हैं, इसका विभक्तन निकालते हैं, डी क्या होता है, बी स्क्वायर -4ac, बी का स्क्वायर क्या हुआ, -40 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है 1600, माइनस 4 गुना ए कितना है, 1 है, बी कितना है, 400 है। ठीक है, ये कितना हुआ, 1600 माइनस 4 गुना 400 कितना हुआ, 4 गुना 400 कितना हुआ, ये 1600 ही होगा। तो कितना आ गया अपने पास, 0। तो डी बराबर क्या इतना आ गया, डी बराबर आ गया 0, डी बराबर 0 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे। डी बराबर अपने पास 0 आया है। ठीक है, अब ये 0 आ गया, तो 0 आने पे क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब क्या हुआ कि इसके वास्तविक मूल होंगे, और वो वास्तविक मूल भी क्या होंगे, बराबर होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी लंबाई भी अपने पास समान रहेगी और चौड़ाई भी समान रहेगी। ठीक है, अब देखो, अतः इस द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक तथा बराबर होते हैं। क्या होते हैं इसके वास्तविक मूल और तथा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, डी बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का बी प्लस माइनस √d अपॉन 2a। तो माइनस बी क्या है, बी अपने पास 40 है, तो माइनस का 40 है तो प्लस का 40। ठीक है, प्लस माइनस √d, डी कितना है, 0 है, अपॉन 2a, ए कितना है अपने पास, 1 है। ठीक है, तो क्या हो गया, x बराबर आ गया, क्या x बराबर क्या आ गया अपने पास, x बराबर आ गया 40/2, कितना आ गया, 20। ठीक है, 20 आ गया। ठीक है, तो x बराबर क्या अपने पास, 20 प्राप्त हो गया। ठीक है, और y बराबर क्या होता है, y बराबर था अपने पास 40 माइनस एक्स, तो क्या हो गया, ये भी 40 माइनस 20 बराबर कितना हो गया, 20 आ गया। तो y बराबर भी कितना आ गया, 20 आ गया।
इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ पारक की लंबाई, आयताकार पारक की लंबाई और चौड़ाई का माप कितना हो जाएगा? 20 मीटर होगा, है ना? ठीक है, इसलिए आयताकार आयताकार पारक की आयताकार पारक की लंबाई आयताकार पारक की लंबाई और चौड़ाई आयताकार पारक की लंबाई और चौड़ाई क्या हो जाएगी? चौड़ाई का माप क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 20 मीटर है। कितना है ये? कितना है? 20 मीटर है। अब 20 मीटर है और क्या हुआ? अतः दी गई आयताकार पारक पारक का अस्तित्व क्या है? संभव है। इसका मतलब क्या हुआ? अतः अतः दिए गए आयताकार पारक पारक का अस्तित्व क्या है? अस्तित्व क्या है? संभव है। क्या है? संभव है। ठीक है, और यही अपने क्या होता है? इसका आंसर होता है। ठीक है, क्या करना था? इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी थी। ज्ञात कर ली, कितनी है? 20 मीटर। और ये क्या, एक पार्क बनाना संभव है? बिल्कुल संभव है। और ये आयताकार पार्क कैसा बनेगा? ये वर्ग जैसा बनेगा। कैसा बनेगा? ये वर्ग जैसा बनेगा, वर्ग जैसा। ठीक है, और ये अपना आंसर होता है। और आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, और अगली क्लास से अपन क्या करेंगे? नया चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, और कौन सा चैप्टर होगा? वो 5वां चैप्टर होगा, समांतर श्रेणी। ठीक है, ओके, आज की क्लास के लिए बाय बाय। उम्मीद करता हूं कि आज की पूरी क्लास आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर अभी भी कोई प्रश्न या डाउट है तो उसे कमेंट में लिखें। मैं जल्द से जल्द उसका उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। ऐसी ही आसान और शानदार मैथ्स क्लासेस के लिए हमारे चैनल मैथ्स बाय एनके सर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। हेलो, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि वे भी मैथ्स को आसान तरीके से सीख सकें और बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। मैं हूं नॉर्तन। मिलते हैं अगली शानदार मैथ्स क्लास में एक नए चैप्टर और नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।